हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गीतांजलि। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे जनरली बात नहीं की जाती है। और ये टॉपिक है कि हमें अपने बच्चों में सहनशीलता और धैर्य के बीज बोने चाहिए, यानी कि हमें उन्हें सहनशीलता और धैर्य यानी कि पेशेंस की इम्पोर्टेंस समझानी चाहिए। हमें ये पता होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो किसी भी गेम में, स्पोर्ट्स में या फिर एग्जाम्स में, जिसमें भी पार्टिसिपेट वो लोग करते हैं, हम लोग क्या सिखाते हैं उनको? आपको अच्छे से अच्छा अचीव करना है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि हम उनको ये नहीं सिखाते कि बेटे जिस आप रेस का हिस्सा बन रहे हैं या फिर जिस स्पोर्ट्स का हिस्सा बन रहे हैं या फिर जिस एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हैं, उसका टारगेट ये नहीं है कि आपको सिर्फ 100 आउट ऑफ 100 ही लाने हैं। चाहे आप उसमें पास हो चाहे आप फेल हो, आप उस रेस का हिस्सा बने हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं जानती हूँ कोई भी पेरेंट्स ये नहीं सुनना चाहता या फिर बिल्कुल भी रेडी नहीं है ये सुनने को कि मेरा बच्चा फेल हो गया। बट आप एक चीज समझिए कि अगर आपके बच्चे में क्षमता है, अगर आपके बच्चे में टैलेंट है, तो वो फेल किसी हाल में भी नहीं होगा। बस जरूरत है पेशेंस बनाए रखने की और उस बच्चे में ये चीज डालने की कि उसको, अगर वो किसी एग्जाम के बाद अगर छोड़ दें, अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर उसमें वो हार जाता है, जीत नहीं पाता है, तो क्या आपका बच्चा रेडी है उस दुख को सहने के लिए या फिर उस चीज को पॉजिटिव तरीके से लेने के लिए? नहीं, किसी के भी बच्चे रेडी नहीं हैं। तो हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उस चीज के लिए रेडी करना है। अगर आप पहले के जमाने की बात करें तो लोग क्या करते थे? लोगों के पास अपने बच्चों को देने के लिए एक शिक्षा होती थी, धैर्य की, सहनशीलता की। जो पेरेंट्स होते थे वो बच्चों को बचपन से ही ये सिखाते थे कि अगर आप फेल हो गए तो भी आप, जो बच्चा पास हुआ है या फिर जो बच्चा जीता है, उससे जेलस नहीं करेंगे। हम आजकल अपने बच्चों को ये चीजें सिखाना भूल चुके हैं। इसी वजह से बच्चों को हैबिट ही नहीं पड़ती है उस दुख को सहने की या फिर उस चीज को पॉजिटिव तरीके से लेने की। अगर हम ये चीज देखें कि अगर बच्चा हारेगा ही नहीं तो उसको हार की कीमत समझ में नहीं आएगी। उसके लिए एक बार हारना जिंदगी में जरूरी है। 18 साल तक अगर आप बच्चों को समझाते रहेंगे ये चीज, तो शायद ये चीज कहीं उनके दिमाग में घर कर जाए। लेकिन जब आपका बच्चा 18 साल का हो गया है, जब वो व्यसक हो गया है, एडल्ट हो गया है, उस टाइम पे वो आपकी उस बात को बिल्कुल भी नहीं समझेगा। और बच्चों को एक ऐसी हैबिट बन चुकी होगी जिसके तहत वो कुछ भी क्राइम कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा आगे देखना चाहता है। अगर वो कॉलेज में देखता है कि कुछ बच्चे उसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे उससे हमेशा जीत रहे हैं, तो उसके माइंड में जो जेलस डेवलप होगी वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो किसी क्राइम में भी रिजल्ट हो सकती है, मतलब किसी क्राइम में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो पेरेंट्स को ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये हैबिट बचपन से ही होनी चाहिए। जो तिहाड़ जेल की फर्स्ट इंस्पेक्टर थी, उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने स्टडी किया ये सब कि क्या टेंडेंसी होती है, माइंडसेट क्या होता है जो लोग क्राइम करते हैं, तब उन्हें ये पता चला कि उन लोगों में दुख सहने की शक्ति है ही नहीं। वो ये जानते ही नहीं है कि अगर हम पीछे रह गए हैं या फिर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको हमें रिएक्ट कैसे करना है। हम रिएक्शन ही भूल जाते हैं। और पेरेंट्स सबसे बड़ी जड़ है इस चीज की, क्योंकि पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी ही बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाती है। उन्हें इस चीज के लिए दबाव बनाया जाता है कि उन्हें हाईएस्ट मार्क्स अचीव करने हैं। अब आप एक चीज समझिए कि अगर बच्चा एक एवरेज मार्क्स लेके आता है तो पहले वाले पेरेंट्स तो एक्सेप्ट कर लेते थे। आप लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? आप लोगों को क्यों 98-99% ही चाहिए? आपको क्यों ऐसा लगता है कि अगर बच्चे के 99% नहीं आए या 95 से नीचे आए तो बच्चा
मतलब बच्चे के लिए आपकी इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों? अगर बच्चे में कुछ गुण है, कुछ टैलेंट है, तो वो कहीं ना कहीं आगे जरूर निकल जाएगा, लेकिन उसको ये बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है कि अगर कल को लाइफ में उसको कुछ दुख मिलता है या फिर उसको कोई पीछे छोड़ देता है या फिर वो लाइफ की रेस में पीछे रह जाता है, तो उसको घबराना नहीं है। वो जो घबराहट होगी वो उस टाइम आप उसके साथ नहीं होंगे। अभी वो बच्चा है, आप हर वक्त उसके साथ खड़े हैं, लेकिन जब आप वो बड़ा हो जाएगा, वो कहीं जॉब करेगा, वहां पे इनसिक्योरिटी रहेगी उसको। तो ये सारी चीजें, छोटे छोटे क्राइम्स और छोटी छोटी हीन भावना, जेलस, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब में कन्वर्ट हो जाती है और हमें रीजन नहीं पता चलता कि हमारा बच्चा इन चीजों को लेकर ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। वो ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है। आपको उसको बचपन से ही सिखाना है कि उसे इन चीजों को लेकर किस तरीके से रिएक्शन देना है या किस तरीके से हैंडल करना है या किस तरीके से इन चीजों को टैकल करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को बचपन से ही पेशेंस का पाठ पढ़ाया जाए और बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाए कि उन्हें दर्द किस तरीके से सहना है। बच्चे, आजकल के बच्चों को संघर्ष की कीमत ही नहीं पता, उन्हें कंपटीशन का मतलब ही नहीं पता। कंपटीशन वर्ड आते ही दिमाग में एक ही चीज आती है, यूपीएससी का कंपटीशन, सीबीएसई का कंपटीशन, इसका सीपीएमटी का कंपटीशन। वो वाले कंपटीशन की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है संघर्ष की। संघर्ष का मतलब है कि बच्चा लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़े और अगर उसको पीछे भी रह जाता है तो उसको कैसे उस सिचुएशन को टैकल करके अपनी कमियों को समझ के आगे बढ़ना है, ना कि किसी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। तो प्लीज ऑल द पेरेंट्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, बीइंग अ पेरेंट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप ये चीज समझिए कि बच्चों को अगर बचपन से पेशेंस के बारे में नहीं बताया जाएगा, तब तक आगे उनका करियर और उनकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। अपने बच्चों की लाइफ को हेल मत बनाइए, उनको स्पून फीडिंग करना बंद कीजिए। चांदी की चम्मच में बच्चों को परोसना बहुत आसान है, लेकिन वो आप एक लेवल तक कर पाएंगे। जब बच्चे एडल्टहुड में चले जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपने उनको क्या स्लो पॉइजन दिया है, आपने जो उनको धैर्य और सहनशीलता के बारे में पाठ पढ़ाया ही नहीं। तो प्लीज इस चीज पे फोकस कीजिए, बच्चों को वीक में 1 या 2 बार पेशेंस की इंपॉर्टेंस समझाइए और उनसे जानिए कि वो किस तरीके से पेशेंस पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो प्लीज अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनको पेशेंस के बारे में बताइए।